अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आतिका शेख। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई से सामने आने वाली एक अहम पेश रफ्त पर, जहां सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई के दौरान मुबैना तौर पर कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के ठिकानों को आर्मी ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। अतलात के मुताबिक इस कार्रवाई में मुतअद्दिद मुबैना पनाह गाहें तबाह की गई। अगर ये दावा दुरुस्त है तो बलूचिस्तान में जारी इंतसादे अक्सरियत पसंदी की कार्रवाइयों का एक अहम हिस्सा करार दिया जा रहा है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बलूचिस्तान कई बरसों से सिक्योरिटी के हवाले से हसास सूबा रहा है। यहाँ मुख्तलिफ अकात में अक्सरियत पसंद तंजीमों की सरगर्मियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और रियासती तंजीमात को निशाना बनाने के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी अदारे मुख्तलिफ इलाके में इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ करते हैं ताकि मुमकिना खतरात को वक्त रोका जा सके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया कार्रवाई ज़िला हरनाई के एक दुश्वार गुजार इलाके में की गई, जहां मुबैना तौर पर अक्सरियत पसंदों की मौजूदगी की अतलात मौसूल हुई थी। इन्हीं अतलात की बुनियाद पर आर्मेड ड्रोन इस्तेमाल करते हुए महसूस मकामात को निशाना बनाया गया। ज़राए का कहना है कि कार्रवाई में मुतअद्दिद मुबैना ठिकाने तबाह हुए, ताहम इस हवाले से आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक अभी सामने नहीं आई है। यहाँ ये बात भी अहम है कि जदीद दौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में इंतसादी दहशतगर्दी और निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। ड्रोन के ज़रिए कार्रवाई का मकसद अक्सर ये बताया जाता है कि ज़मीनी ऑपरेशन के मुकाबले में खतरात को कम किया जा सके और दूर दराज इलाकों में मौजूद हदाफ तक ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ पहुँचा जा सके। ताहम ऐसे हर ऑपरेशन के बारे में दुरुस्त मालूमात और आज़ादाना तस्दीक भी इतनी ही ज़रूरी होती है ताकि हक़ाइक़ वाज़िया रहें। अगर हम बलूचिस्तान के मजमूई सूरत हाल पर नज़र डालें तो ये सूबा कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद कई दहाइयों से सिक्योरिटी और सियासी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने तरक्याती मंसूबे, अमन मज़ाकरात और सिक्योरिटी इक़दामात के ज़रिए हालात बेहतर बनाने की कोशिश की है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन पेश आने वाले वाक़यात ये ज़ाहिर करते हैं कि अमन का क़याम अब भी एक बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी अदारों का मौक़िफ़ है कि इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ अक्सरियत पसंद अनासर को निशाना बनाना और आम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इनका कहना है कि बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अमन व इस्तेकाम बरकरार रखना इनकी अवलीन ज़िम्मेदारी है और इस मकसद के तहत इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाती हैं। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने वाले मुख्तलिफ तंजीमें हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि हर कार्रवाई में बैनुल-अक़वामी क़वानीन, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात को यकीनी बनाया जाए। यही वजह है कि किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन के बाद हक़ाइक़ की तस्दीक, आज़ादाना रिपोर्टिंग और ज़िम्मेदाराना तज़िया बहुत अहमियत रखता है। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी खबर या वीडियो को फौरी तौर पर दुरुस्त मान लेना मुनासिब नहीं। ज़रूरी है कि किसी मालूमात को मुख्तलिफ मुस्तरद ज़राए से जाँच लेना चाहिए, सरकारी मौक़िफ़ भी देखना चाहिए और अगर मुमकिन हो तो आज़ाद रिपोर्ट्स का भी जायज़ा लेना चाहिए। ज़िम्मेदाराना सहाफ़त का तकाज़ा यही है कि खबर और राय में फ़र्क बरकरार रखा जाए। अगर सिक्योरिटी ज़राए के दावे दुरुस्त साबित होते हैं तो ये कार्रवाई अक्सरियत पसंदों की सरगर्मियों को महदूद करने की कोशिश का हिस्सा समझी जा सकती है। ताहम इस वाक़े की मुकम्मल तस्वीर इस वक्त सामने आएगी जब मज़ीद तफसीलात और मुमकिना आज़ाद तस्दीक भी दस्तयाब होगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में पायदार अमन सिर्फ सिक्योरिटी इक़दामात की नहीं बल्कि तरक्की, सियासी मुकालमे, कानून की बालादस्ती और अवाम के एतमाद के फ़रोग़ से भी वाबस्ता हैं। जब ये तमाम अनासिर एक साथ आगे बढ़े तो अमन व इस्तेकाम के अमकानात मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। आप इस पेश रफ्त को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपनी मेज़बान आतिका शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।